मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कैरेक्टर किम्बरली को दिखाया जाता है जो कि मॉडल थी। वो एक शो को परफॉर्म करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया में जा रही होती है। वो ड्राइविंग करते करते अपने मैनेजर से बात कर रही थी जो कि उसे वहां जाने की लोकेशन बता रहा था। फिर उसका सामने दो रास्ते आ जाते हैं। फिर वो कार रोककर अपने मैनेजर से पूछती है कि अब मुझे कौन से रास्ते जाना है, और वो उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को जाने को बोलता है और वो उसी रास्ते को चल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उसकी कॉल कट जाती है। वो कनेक्शन को चेक करती है लेकिन वहां नो सिग्नल होता है। मोबाइल देखते हुए तभी उसकी गाड़ी के आगे एक आदमी टकरा जाता है जो कि दूर जाकर गिरता है। वो काफी डर और घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है और वो काफी ज्यादा घबराई होती है। वो देखती है कि वो आदमी अभी जिंदा है और रुक रुक कर सांस ले रहा है। वो उसकी मदद करने चाहती थी और वो जैसे ही उसके पास आती है वो उसे पकड़ लेता है और वो उसके होंठों पर काट कर मांस को अलग कर देता है। वो दर्द के मारे काफी चिल्लाती है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी उसके सामने आकर एक और आदमी खड़ा हो जाता है। ये म्यूटेंट्स होते हैं जो कि किम्बरली को पकड़ लेते हैं। इसका नाम थ्री फिंगर होता है। वो किम्बरली पर कुल्हाड़ी से अटैक कर उसके दो टुकड़े कर देते हैं। फिर वो दोनों म्यूटेंट्स उसकी बॉडी के दोनों पार्ट्स को एक एक कर पकड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक कैरेक्टर डेल मोर्फी दिखाया जाता है जो कि एक रिटायर्ड कर्नल होता है। वो इन वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक शो होस्ट कर रहा था जिसका नाम एपोकैलिप्स होता है। उसके इस शो में 6 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनमें किम्बरली, पर वो वहां आ नहीं सकी क्योंकि उसे रास्ते में ही म्यूटेंट्स ने खत्म कर दिया। दूसरा इस शो का डायरेक्टर माइकल और 3 और पार्टिसिपेंट्स थे। वो सभी इस शो को करने के लिए रेडी हो गए थे और उस लोकेशन वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में पहुंच जाते हैं, पर वहां किम्बरली नहीं होती, इसलिए वो उसके बिना ये शो करने का डिसाइड करते हैं। फिर माइकल किम्बरली की जगह शो की प्रोड्यूसर मारा को 6 कंटेस्टेंट बनने को बोलता है और वो मान जाती है। वो उस जंगल के कई इलाकों में कैमरास फिट कर देते हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स पर भी कैमरास लगा देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स पर नजर रख सके और एक एक चीज का रिकॉर्ड कर सके। फिर वो शो की शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डेल उन सभी को एक टास्क परफॉर्म करने को बोलता है जिसमें कि उन सभी को जंगलों में खाना ढूंढना है। वो उन सभी को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है और टास्क के सभी एक एक रूल को उन्हें समझा देता है। सब कुछ समझाने के बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें एक कैमरा एक फुटेज में नील नाम का कैरेक्टर को दिखाता है जो कि टॉयलेट कर रहा होता है। तभी पीछे से एक म्यूटेंट थ्री फिंगर आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है। फिर हमें इसके बाद डेल को दिखाया जाता है जो कि जंगल में उस शो के इंस्ट्रूमेंट्स को सेट कर रहा होता है। जब वो अपने व्हीकल पर बैठता है तो देखता है किसी ने उसकी एटीवी को तीर मारकर उसके टायर को पंचर कर दिया होता है। फिर तभी उस पर कोई तीरों से वार करना लगता है और वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी उसके सामने से थ्री फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है। कुल्हाड़ी से बचकर वो अपनी नाइफ निकाल लेता है और थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है जो कि सीधा उस पर लगता है, लेकिन इसे थ्री फिंगर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस चाकू पर लगे अपने ही ब्लड को चाटता है। तभी वहां डेल के पीछे एक और म्यूटेंट आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें माइकल दिखाया जाता है जो टीम ए को शूट कर रहा होता है, जो कि इस शो को फेमस करने के लिए जेक नाम के कैरेक्टर को किस करने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि मेरी फैमिली भी ये शो देखेगी। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन एलिना इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो इस शो में फेमस होना चाहती थी और वो माइकल को लालच देती है। दूसरी साइड लीना और मारा को एक टास्क मिलता है जिसमें उन दोनों को रिवर के पास जाकर वो टास्क कंप्लीट करना होता है। वो जल्दी से उस रिवर के पास आ जाती हैं और मारा उस टास्क के करीब जाने लगती है और उसे कंप्लीट कर देती है। वही रिवर के पास मारा माइकल और एलिना को साथ में देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी परेशान होती है क्योंकि वो माइकल से प्यार करती थी और एलिना और माइकल को साथ में देखना उसे अच्छा नहीं लगा। वो काफी परेशान हो जाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है जिसे वो यह समझती है कि ये हमारे टास्क है और शो का एक पार्ट है और वो उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। मारा का मूड काफी खराब हो गया था और वो वहां से उस जगह से निकल कर एक घर के अंदर चली जाती है ताकि वहां उसे कोई टेलीफोन कनेक्शन मिल सके, जहां दोनों को डिफॉर्म लोगों की पिक्चर दिखती है जिसमें एक फैमिली होती है, फादर, मदर, सिस्टर और ब्रदर, जिनकी शक्ल दिखने में काफी डरावनी थी।
वो पिक्चर्स को देख ही रही होती है कि तभी वहाँ कोई चिल्लाते हुए आ जाती है और वो दोनों उन्हें छिपकर देखने लगती हैं। जहाँ पर मदर और उसकी लड़की होती है। मदर को डिलीवरी पेन हो रहा था, जहाँ पर मदर एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे की शक्ल देखने में काफी डरावनी और अजीब होती है। लीना और मारा उन्हें देख रही होती है। तब सिस्टर की नजर उन पर चली जाती है। वो उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देती हैं और एक बेड दरवाजे के आगे लगा देती हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। सिस्टर म्यूटेंट भी उस दरवाजे को तोड़ने की काफी कोशिश कर रही होती है। वो दोनों काफी घबरा जाती हैं क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है बचने का। वो दोनों सोच रही होती है कि अब करें तो क्या करें। फिर वो दोनों उनके टॉयलेट होल से बाहर आती हैं। बाहर आकर वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन फादर उन्हें देख लेता है, जो कि एक कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है, जो कि सीधा आकर मारा के हेड पर लगती है। लीना उसे नहीं बचाती और भाग जाती है। वो म्यूटेंट मारा के पास आकर वो कुल्हाड़ी उसके सर से निकालकर लीना के पीछे चला जाता है। वो लीना के पास आ जाता है और वो उससे बचकर वहीं छिपी होती है। तभी वहां मदर ट्रक लेकर उस फादर म्यूटेंट को लेने आ जाती है, जिस पर उसके आगे वाले हिस्से पर मारा को बांधा होता है। वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है, जो लीना के पास गिर जाती है। यह देखकर लीना बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती है। जब वो दोनों वहां से चले जाते हैं तो लीना भी वहां से भाग जाती है। दूसरी साइड माइकल एलिना के पास से दूसरे ग्रुप को शूट करने चला जाता है और वो वहां पर अकेली रह जाती है। ब्रदर म्यूटेंट काफी टाइम से अलीना को देख रहा होता है। तभी वहां पर सिस्टर म्यूटेंट भी आ जाती है और उसे ऐसा करते देख वो उस पर काफी गुस्सा होती है और उसे पीटने लगती है। अलीना वहां से भागने ही लगती है कि सिस्टर उसके पीछे चाकू लेकर लग जाती है और वो उसके पीठ पर चाकू मार मार कर उसके चीथड़े कर देती है और उसके शरीर देखने लायक नहीं रहता है और वो मर जाती है। नेक्स्ट सीन में डेल को जब होश आता है तो देखता है कि उसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है और उसके सामने थ्री फिंगर नील को काटकर रात के डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहां पर फादर और मदर ट्रक लेकर पहुंच जाते हैं और मारा की डेड बॉडी को वहां पर रख कर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल पर नाइफ से अटैक करने ही वाला होता है कि डेल उस पर उल्टा अटैक कर खुद को रस्सियों से छुटवा लेता है। वो एक रिटायर्ड कर्नल होता है, जिससे कि वो थ्री फिंगर के साथ बराबरी का मुकाबला करता है। लास्ट में वो थ्री फिंगर से गन छीनकर उसी पर गोली चला देता है। दूसरी साइड माइकल आरवी में आता है और वहां के सारे कैमरास को चेक करने लगता है, लेकिन तभी वो आरवी व्हीकल अपने आप चलने लग जाती है। वो सोचता है कि शायद इसको नील चला रहा है, पर उसे वो फादर और मदर म्यूटेंट चला रहे होते हैं। वो दोनों माइकल पर अटैक कर देते हैं और उसे काफी मार मार के जख्मी कर देते हैं। इधर जेक एम्बर और जॉन्सी बारबेक्यू का लुत्फ उठा रहे होते हैं। तभी वहां पर लीना काफी डरी हुई उनके पास आ जाती है। वो सब कुछ उनको बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और वहां से निकलने को बोलती है, पर जॉन्सी समझता है कि शायद ये कोई शो की एक्टिंग का पार्ट है और वो लीना इसी को परफॉर्म कर रही है। फिर तभी एम्बरली की नजर उस बारबेक्यू पर जाती है और वो देखती है कि इस पर किम्बरली का टैटू बना है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली की बॉडी को खा रहे हैं। यह देखकर वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वो आरवी की जगह आते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नजर नहीं आता। फिर वो सारे डिसाइड करते हैं कि अब हमें पेपर मिल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई तो जरूर होगा। इधर डेल को वो घर मिल जाता है जिसमें उन म्यूटेंट्स की फैमिली रहती थी। वहां पर उन्हें मुनाल्ड नाम का कैरेक्टर मिलता है, जो कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का ओनर होता है। वहां पर डेल जाकर अपने जख्मों पर टांके लगाता है। मिनाल डेल को इन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है कि ये म्यूटेंट्स पेपर मिल से निकलने वाले वेस्ट और केमिकल्स की ही पैदावार है, और उसे जैसे ही ये पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मारा है तो वो डेल पर अटैक कर देता है, यह बोलकर कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहां पर रखा हुआ एक डायनामाइट उठाता है और उसे मीनार के पीछे लगा देता है, जिससे कि काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और मीनार टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर डेल उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए वहां से अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स इकट्ठा करता है। दूसरी साइड वो चारों उस पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं, तो तभी उन्हें जंगल से किसी का शोर सुनाई देता है, और वो शोर उन ब्रदर और सिस्टर का होता है, जो कि उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। लीना यहाँ भी मारा की तरह उन तीनों को छोड़कर वहां से चली जाती है। वो तीनों उन दोनों से अकेले ही लड़ते हैं, उनका सामना करते हैं, उनसे लड़कर वहां से भाग जाते हैं। लीना भागते भागते एक खड्डे में गिर जाती है। वो बाहर आने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती।
वो एक ऐसी लड़की होती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। लेकिन फिर भी जैक उसको ढूंढने को कहता है। वो एम्बर और जॉन्सी को बोलता है कि तुम दोनों मील की साइड चले जाओ और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। खुद लीना को ढूंढने चला जाता है। तभी उसे लीना की आवाज सुन जाती है और उसकी मदद के लिए आ जाता है। वो उसे खड्डे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लीना की हेल्प करते हुए उसके शोल्डर पर चोट लग जाती है। फिर वहां पर उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो दोनों एक रिवर के किनारे पर पहुंच जाते हैं। तभी उनके पीछे सिस्टर भी वहां आ जाती है और उन पर गन से फायरिंग करना शुरू कर देती है। अब उनके आगे रिवर और पीछे सिस्टर होती है, तो वो रिवर में कूद जाते हैं। दूसरी साइड एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं। जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। उसको बचाते बचाते एम्बर खुद भी एक ट्रैक में फंस जाती है और वहां फादर और सन भी पहुंच जाते हैं। फादर उन दोनों पर तीर चलाने का मौका अपने सन को देता है। वो एक ही तीर से उन पर वार कर दोनों को एक ही बार में मार देता है। लीना और जैक उस मील में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक अलमीरा में एक स्केलेटन दिखती है जो कि एक छोटी लड़की की होती है। लीना उसे देखकर काफी डर जाती है। लीना इतना डर जाती है कि वो वहां से भागने लगती है और जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना होगा। वहां पर वो देखते हैं कि वहां पर जो भी लोग आए थे उनकी गाड़ियां खड़ी थी जिनके नंबर काफी ज्यादा थे। वहां पर उनकी आरवी भी खड़ी थी जिसमें माइकल की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। जब जेम्स उस आरवी के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर माइकल लाइव आ रहा है और मदर उसे बड़ी बुरी तरह मार देती है, जिससे जे को पता चल जाता है कि ये उनके द्वारा बिछाया गया ट्रैप है और वो दोनों म्यूटेंट्स जैक और लीना को भी पकड़ लेते हैं। लीना को जब होश आता है तो वो खुद को म्यूटेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर बांधी होती है और सामने जे को लटकाया है। फिर उस फैमिली का डिनर का टाइम होता है और वो डिनर से पहले प्रे करते हैं। ब्रदर लीना के मुंह में खाना ठूसता है। मदर एक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी के पार्ट्स को फेंक देती है और वहीं पर डेल छिपकर यह सब देख रहा होता है। जब डेल बाहर आता है तो उसकी मूवमेंट से शोर हो जाता है। शोर होने पर वो सभी अलर्ट हो जाते हैं और उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल उन दोनों ब्रदर और सिस्टर को अपने जाल में फंसाता है और फिर एक तीर पर डायनामाइट लगाकर ब्रदर पर निशाना लगा देता है, जिससे डायनामाइट फटने से ब्रदर और सिस्टर वहीं मर जाते हैं। फिर वो लीना के पास जाकर उसे आजाद कर देता है और जे को भी खोल देता है। तभी फादर और मदर वहां पर आ जाते हैं। अपने बच्चों को मरा देख वो बहुत भड़क जाते हैं। फादर डेल पर तीर से वार करता है, लेकिन डेल को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी पर्सनल था। फिर मदर उस पर एक तीखी चैन फेंकती है जो उसकी गर्दन पर लिपट जाती है और उसकी गर्दन को बुरी तरह काट देती है, जिससे कि उसका काफी खून बहने से उसकी वही मौत हो जाती है। लीना उस मील से बाहर आ जाती है पर जेक उस मील के ग्राइंडर वाले पोर्शन में आ जाता है। मदर और फादर वहां आकर जेक को ग्राइंडर में फेंकने लगते हैं। बाहर लीना को जेक की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो उसकी हेल्प के लिए चली जाती है। वो फादर की गर्दन पर बाइट कर उसका मांस अलग कर देती है। फिर जेक फादर को ग्राइंडर में धकेलता है, जिससे उसका हाथ ग्राइंडर में आ जाता है। तभी मदर वहां आकर जल्दी से उसे ग्राइंडर से बाहर निकाल देती है। इतनी ही देर में लीना एक लॉक दबा देती है, जिससे एक बड़ी सी लकड़ी उन दोनों से टकरा जाती है और सीधा ग्राइंडर में धकेल देती है, जिससे उनकी बॉडी का पेस्ट बन जाता है। लास्ट में लीना और जेक बच जाते हैं और कार से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एंड में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और उस डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा होता है मारा की फिंगर से। और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।